4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा और एक जगह पर आकर ये रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था। इसीलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में भारी छेद कर दिया, जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। अब उस स्लैब के पीछे ऐसा क्या था, आइए जानते हैं। मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकर्स है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पे एक या दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से फिट आ सकती है। एक एस्टिमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है। उसके अंदर अभी तक 2 हिडन चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वीन चैम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग्स चैम्बर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ, उनको वहां 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ ये छोटा सा सुराग है जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आखिर ये 1 पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग्स चैम्बर अंदर से बनाया गया और उसी वक्त ये ताबूत रखा गया था। उसके बाद चैम्बर को सील करके सिर्फ ये छोटा सा सुराग छोड़ा गया। आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड बनाने का इतना मुश्किल तरीन चैलेंज कंप्लीट किया था? लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा एविडेंस तलाश किया है। एक्सपर्ट्स ने जब वहां से मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों और स्केलेटन का मुआयना किया तो उनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर चोट भी लगी थी और कुछ की सर्जरीज भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे वह किसी भी सूरत में स्लेव्स नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती थी। तो अब यह जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर ये आलीशान स्ट्रक्चर बनाए होंगे। लेकिन हजारों साल पहले ना ही उनके पास कोई मशीन्स थी और ना ही मॉडर्न टूल्स। तो जाहिर है उस वक्त पिरामिड बनने के दौरान एक ही वक्त में काफी मजदूर लगे होंगे। हिस्ट्री से यह बात मालूम हुई कि पिरामिड को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ ममीज को दफनाने के लिए इतना तामझाम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड का कोई और खास मकसद भी था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट से मदद हासिल की गई और यह रिजल्ट निकाला गया कि पिरामिड का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। 1980 में पिरामिड के ऊपर एक खास किस्म की एक्सरेज फेंकी गई, जिससे मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग्स चैम्बर के अलावा पिरामिड की टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है। शायद यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड के कई राज है। इस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचने के लिए एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया गया, जिसको 1993 में इस छोटी सुरंग में भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था जिस पर 2 कोपर हैंडल भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर कीमत पर स्लैब के उस पार का मंजर देखना था। इसके लिए ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन से बने स्लैब में भारी छेद कर दिया। जब कैमरा ने उस छेद के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था। लेकिन जब कैमरे का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे थे, जो अल्फाबेट्स इस छोटे पीसेस को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे।
ना ही एक्सपर्ट्स को यह लिखाई समझ आई और ना ही उसका मकसद समझ आया। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।